ऐसी लीग के बारे में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाकर रखी। हम बात करने वाले हैं स्वराज की। हम बात करने वाले हैं एक ऐसी लीग की जो पॉलिटिकल से डाइनिंग रूम से आकर गांव गांव तक जन जन तक पहुंचा दी। बीपीएससी वाले में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं होम रूल लीग के बारे में विथ रिस्पेक्ट ऑफ बिहार। एक ऐसी लीग के बारे में जो ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दी थी। हम बात करने वाले हैं स्वराज की। हम बात करने वाले हैं एक ऐसी लीग की जो पॉलिटिकल एजेंडा को डाइनिंग रूम से उठाकर गांव गांव तक जन जन तक पहुंचा दी। हम पढ़ने वाले हैं होम रूल लीग के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं होम रूल लीग के बारे में। तो अच्छा, ये जो होम रूल लीग है हम पढ़ने वाले हैं नेशनल पर्सपेक्टिव से नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि नेशनल पर्सपेक्टिव एक ब्रॉड कंसेप्ट हो जाता है। हम स्पेसिफिक ही पढ़ने वाले हैं क्योंकि बिहार के कंसेप्ट से पढ़ रहे हैं, क्योंकि बीपीएससी हमें देना है और बीपीएससी के लिए बिहार हिस्ट्री जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा मार्जिन हो जाता है। जब नेशनल पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे तो अलग ही अंदाज रहेगा और बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है, तो उसे और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आपके बिहार के लिए जो इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ते हैं, राइट। तो चलिए देखिएगा, अगर हम बात करते हैं होम रूल लीग की, तो होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? 1916 में हुई। अगर 1916 से पहले की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या चल रहा है? वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा है। 1914 से 1918 के बीच में क्या चल रहा है? वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा है और इसी के बीच में स्थापना हो गई 1916 में होम रूल लीग की, ठीक है। एक्चुअली थोड़ा सा ही समझेंगे, देखिएगा कि अगर हम बात करें 1907 की, तो 1907 में क्या होता है? सूरत स्प्लिट होता है, ठीक है। सूरत स्प्लिट में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में क्या हो जाता है? झगड़ा हो जाता है। मतलब दोनों अलग अलग विचारधारा के थे, ठीक है। क्या विचारधारा था, क्या नहीं था, वो बाद में पढ़ लेंगे, क्योंकि अभी होम रूल लीग सिर्फ हम पढ़ रहे हैं बिहार के, तो उसी को पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बस इतना समझिए कि सूरत स्प्लिट में ये दोनों के बीच में क्या हो जाता है? झगड़ा हो जाता है। मॉडरेट में गोपाल कृष्ण गोखले हैं, फिरोज शाह मेहता हैं, तिलक हैं, एक्सट्रीमिस्ट में बिपिन पाल हैं और लाला लाजपत राय हैं, ठीक है। एक्चुअली हो क्या रहा है कि मॉडरेट का विचारधारा कुछ है। मॉडरेट ब्रिटिशर के साथ जाना चाहते थे, राइट, ब्रिटिशर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते थे। उनका कहना था कि जो ब्रिटिशर कह रहे हैं वो करो, ब्रिटिशर खुद न खुद आज़ादी दे देंगे। कुछ नहीं आज़ादी देने वाले थे, ये जान रहे थे एक्सट्रीमिस्ट कि अगर ब्रिटिशर जो कह रहा है अगर हम वो करने लगे हैं, वही करना है, तो आज़ादी तो कभी मिलेगा नहीं ना, वो चीज़ है। और ये इनको बाखूबी पता था एक्सट्रीमिस्ट को, तो इसलिए दोनों का विचारधारा थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट था, थोड़ा अपोजिट था। इसलिए सूरत स्प्लिट हुआ और इस समय एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, राइट। जब वैक्यूम क्रिएट होती है तो इसी सूरत स्प्लिट के बाद ये जो मॉडरेट होते हैं ठंडा पड़ जाते हैं। मतलब हमारा जो भारत की पॉलिटिक्स है वो क्या पड़ गया? लो पड़ गया, ठंडा पड़ गया, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर एक्सट्रीमिस्ट की बात करते हैं तो लाला लाजपत बाल गंगाधर तिलक को क्या हो जाता है? जेल हो जाता है और ये छूट कर आते हैं 1914 में मंडाले से, ठीक है, बर्मा जेल से, राइट, वो चीज है। तो यहाँ पर देखिए उसी के बीच में 1914 से 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो तिलक अब कहाँ से? 19 जून 1914 में, इंपॉर्टेंट करिएगा, पूछा जाता है, ठीक है। मंडाले जेल से क्या हो रहे हैं? छूट कर आ रहे हैं, ठीक है। बट जब छूट कर आ रहे हैं ना, तो इनको मॉडरेट्स का साथ नहीं मिला, राइट, मतलब कांग्रेस का सपोर्ट नहीं मिला है। अभी भी इन दोनों में क्या है? वैक्यूम क्रिएट है। वैक्यूम क्रिएट जब तक रहेगा, जब तक यहाँ पर देखिएगा फिरोज शाह मेहता का डेथ नहीं हो जाएगा और गोपाल कृष्ण गोखले जी का डेथ नहीं हो जाएगा, जब तक वैक्यूम क्रिएट रहेगा, राइट, दोनों नहीं मिल पाएंगे। तो होता क्या है कि यहाँ पर एक रीजन हो गया कि वर्ल्ड वॉर 1 में हो क्या रहा था कि टैक्सेस बहुत ज्यादा लग रहा था, राइट, बढ़ जा रहा था, तो इंडियंस पे बहुत ज्यादा बर्डन्स हो जा रहा था, खाने पीने की क्राइसिस हो जा रही थी, राइट, फूड्स क्राइसिस बहुत ज्यादा हो रहा था। अब कहीं भी युद्ध अगर हो रहा है, तो आज के डेट में भी आप देख रहे हैं कि युद्ध हो रहा है, तो
हर चीज का दाम बढ़ गया है कि नहीं, महंगाई बढ़ गया है। तो उस समय भी यही हो रहा था, राइट, फूड क्राइसिस हो जा रहा था, महंगाई बढ़ जा रहा था, टैक्सेस बहुत ज्यादा इंडियंस पे अत्याचार किए जा रहे हैं। तो इनडायरेक्ट वे में अगर हम बात करें तो इंडियंस वर्ल्ड वॉर 1 में भी इन्वॉल्व हो चुके थे, राइट। कैसे इन्वॉल्व हो गए थे, क्योंकि जो हमारा जो कॉलोनी है, राइट, कॉलोनी की अगर हम बात करें तो इंडिया क्या था, इंडिया ब्रिटिशर की कॉलोनी थी, ठीक है। अब बताइए, ये अगर वर्ल्ड वॉर 1 में इन्वॉल्व होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि इंडिया भी वर्ल्ड वॉर 1 में इनडायरेक्ट वे में क्या हो गया ना, वो हो गया, क्या हो गया, इनडायरेक्ट वे में इन्वॉल्व हो गया। तो हम लोग भी क्या हुए ना कि इन्वॉल्व हो चुके थे, राइट। तो वो चीज हो गया, और यहाँ पर क्राइसिस बहुत ज्यादा हो रहा था, वो भी वैक्यूम क्रिएट कर रहा था एक। और जो गर्म दल और नरम दल थे वो ठंडे पड़ चुके थे, क्योंकि तिलक जी जेल में जा चुके थे, राइट। और मॉडरेटर्स का पॉलिटिकल्स एजेंडा थोड़ा ठंडा पड़ चुका था, राइट, वो चीज था। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या हो रहा था ना कि ब्रिटिशर बहुत ज्यादा अब क्या कर रहा है ना, वो अपने आप को बहुत महसूस कर रहा है शांत, कि अब तो कोई बोलने वाला नहीं है, वैसा कुछ, ठीक है। और एक तरफ रिवॉल्यूशनरी भी थे, ये इनका भी अलग ही एजेंडा था, राइट। इनसे और आगे थे मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट से आगे थे रिवॉल्यूशनरी। ये कहते थे कि एकदम खदेड़ डालो, ब्रिटिशर को भगा डालो, वो विचारधारा से चल रहे थे। तो ये ठीक है। अब हम बात करते हैं कि होम रूल लीग। तो होम रूल लीग एक्चुअली हुआ क्या कि ये जो आयरलैंड है, आयरलैंड में होम रूल लीग की मांग होने लगी। किसकी मांग होने लगी, होम रूल लीग की मांग होने लगी। और ये आयरलैंड भी किसकी कॉलोनी है, ब्रिटिशर कॉलोनी है, राइट, ब्रिटिशर कॉलोनी है आयरलैंड भी। अब आयरलैंड ब्रिटिशर ब्रिटिशर कॉलोनी है, तो जिस तरीके से आप बताइए कि यहाँ पर इसकी मांग को ब्रिटिशर क्या किया था, सेल्फ गवर्नमेंट की मांग को ब्रिटिशर क्या किया था, मतलब अपना लिया था, कहा कि ठीक है आपको सेल्फ गवर्नमेंट देते हैं, ठीक है, वो चीज है। तो उसी तरीके से हमारे जो भारतीय भी थे, हम लोग भी चाहते थे कि हमें भी सेल्फ गवर्नमेंट मिले। इसका मतलब है, अच्छा देखिए, यहाँ पर तिलक और एनी बेसेंट का बहुत ज्यादा बड़ा रोल है। बिकॉज अगर एनी बेसेंट की बात करते हैं तो एनी बेसेंट कौन है, एक आयरिश है, ठीक है, आयरिश डिसेंट की है, जो थियोसॉफिस्ट पे बिलीव करती है, राइट, थियोसॉफिकल सोसाइटी पे बिलीव करती है। ये एनी बेसेंट कौन है, ये भी तो ब्रिटिशर ही है ना, राइट। तो इनको पता था कि आयरलैंड में जो चीज चल रहा है ना, वो आयरलैंड में सेल्फ गवर्नमेंट मांगा जा रहा है ब्रिटिशर से, ठीक है। मतलब होम रूल, आयरिश होम रूल की मूवमेंट चल रहा था, और यहाँ पर इनका डिमांड को क्या कर लिया गया था, मान लिया गया था, क्लियर है, वो चीज है। तो एनी बेसेंट को लगा कि भारत में भी तो ये हो सकता है ना, कि अगर ब्रिटिशर कॉलोनी है, ब्रिटिशर का कॉलोनी है भारत, तो भारत भी तो डिमांड कर सकता है, इंडिया भी तो डिमांड कर सकता है ना कि अपने सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, होम रूल लीग के लिए, राइट, वो कर सकता है। तो ये 1893 में एक्चुअली पहुंच चुकी थी, कहाँ पहुंच चुकी थी, भारत पहुंच चुकी थी 1893 में। तो 1914 से इन्होंने क्या किया, डिसाइड किया कि हम एक कैंपेन चलाएंगे, ठीक है, होम रूल लीग के लिए, सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, राइट, ये चीज। और 1915 में आते आते इनका दो पेपर आता है, पहला का नाम है न्यूज़पेपर का न्यू इंडिया, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, पूछा जाता है। और दूसरा क्या है, कॉमनवेल्थ, क्या है, कॉमनवेल्थ, इसको भी क्या करिएगा, इंपॉर्टेंट करिएगा। तो इसके थ्रू क्या होगा कि मतलब होम रूल की डिमांड को धीरे 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 क्या हुआ, सब में जागरूक फैलाने लगे, गांव गांव तक, लोगों तक पैम्पलेट बंटवाने लगे, न्यूज़पेपर फैलाने लगे, वो चीज, ठीक है। इसी बीच में 1914 की अगर हम बात करें तो इसी बीच में क्या हुआ, यहाँ पर तिलक जी भी छूट रहे हैं जून में, तो इनका भी डिमांड क्या हुआ, डायरेक्ट सेल्फ गवर्नमेंट का, मतलब होम रूल लीग का। किसका हुआ, होम रूल लीग का, क्लियर है। तो होम रूल लीग का इनका भी डिमांड है, और इसी के विचारधारा पे कौन चल रहे हैं, एनी बेसेंट चल रहे हैं, राइट। तो दोनों एक ही विचारधारा पे चल रहे थे, होम रूल लीग चाहिए फॉर इंडिया। जिस तरीके से आयरिश में डिमांड हुआ था, उसी तरीके से, राइट। चाहे अगर हम बात करें कनाडा कनाडा की, चाहे हम न्यूजीलैंड की बात करें, तो ये क्या है, ये इनको भी तो सेल्फ गवर्नमेंट मिला,
जब आयरिश होम रूल लीग की बात करते तो इनको क्या मिला, सेल्फ गवर्नमेंट मिला। तो इन्हीं की विचारधारा से ये प्रभावित हुए कि जब इसको मिल सकता है तो हमको भारत को क्यों नहीं मिल सकता, राइट। और वहीं से तिलक और एनी बेसेंट क्या किए, होम रूल लीग की स्थापना किए। बट तिलक की जो तिलक की होम रूल लीग था वो 6 ब्रांच में बटा हुआ था, और एनी बेसेंट के होम रूल 200 प्लस ब्रांचेज में बटे हुए थे, राइट। तो वो नेशनल हो जाता है, उस पर बाद में जाएंगे, क्लियर है ना। अब आते हैं अपने बिहार पर, वो थोड़ा सा बैकग्राउंड हो गया, मैं जल्दी जल्दी बता दिया, ठीक है, क्योंकि बिहार हमारे लिए जरूरी है। अगर हम बिहार की बात करते हैं, इसको समझना जरूरी है। बिहार की बात करते हैं, बिहार होम रूल लीग की बात करते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, हमेशा क्वेश्चन यहाँ से पूछती है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्जिन बहुत ज्यादा है बीपीएससी में हिस्ट्री की, बिहार हिस्ट्री के, राइट। तो पढ़ते हैं थोड़ा बिहार लीग के बारे में, मतलब बिहार होम रूल लीग के बारे में, राइट। होम रूल लीग के बारे में कि कैसे कब बना। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो बिहार लीग जो फाउंड होता है वो होता है 16 दिसंबर 1916 में। पहला इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्लियर है। क्या होता है, कब होता है, 16 दिसंबर 1916 में, ठीक है। और कहाँ होता है, बांकीपुर पटना। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा इंपॉर्टेंट, और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज तो लगा लीजिएगा कि 16 दिसंबर 1916 में हुआ, बिहार में। कहाँ हुआ, बांकीपुर पटना में, ठीक है, होम रूल लीग। इसके जो प्रेसिडेंट है मजरूल हक है, कौन है, मजरूल हक है इनके प्रेसिडेंट, ठीक है। तो वही मजरूल हक हैं जो 1917 में जब गांधी जी पटना पहुंचे थे तो इन्हीं के घर पे क्या किए थे, स्टे किए थे, राइट। तो वो भी लेक्चर आप देख सकते हैं जाकर। तो आपके लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या क्या बना, पहला बना 16 दिसंबर 1916 बना, ठीक है। इस दिन फाउंड हुआ था बिहार में होम रूल लीग, ठीक है। कहाँ हुआ था, दूसरा बना बांकीपुर, क्या बना, बांकीपुर। बांकीपुर कहाँ, पटना, राइट, ये बना। तीसरा बना कि प्रेसिडेंट कौन थे इसके, तो क्या बोलिएगा, मजरूल हक। कौन थे, मजरूल हक, ठीक है। तो ये तीन चीज आपका क्या हुआ, इंपॉर्टेंट हुआ, ठीक है। अब देखिएगा, अगर हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की तो मजरूल हक है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट की तो यहाँ पर कौन है, खान बहादुर सरफराज हुसैन खान। इंपॉर्टेंट करिएगा, पूछा जाता है बार बार, इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें और कौन थे तो पुरेंदु नारायण सिन्हा। कौन थे, पुरेंदु नारायण सिन्हा, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट करिएगा। तो पूछा जा सकता है कि बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई, तो 16 दिसंबर 1916 में। कहाँ हुई, बांकीपुर पटना में, ठीक है। अब पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट कौन थे, तो मजरूल हक थे, राइट। और अगर पूछा जाए वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, तो सरफराज हुसैन खान थे। अगर पूछा जाए कि और कौन थे, तो पुरेंदु नारायण सिन्हा थे। अगर पूछा जाए सेक्रेटरीज कौन थे, तो हम क्या बोलेंगे, चंद्रवंशी सहाय थे और वीएन सिंह थे। कौन थे, वीएन सिंह थे। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर है वो। और स्पिरिट क्या था, सेल्फ गवर्नमेंट। थोड़ा सा सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा यहाँ पर, अगर हम सेल्फ गवर्नमेंट को समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझिएगा। डिमांड एक्चुअली होम रूल लीग का क्या था, डिमांड। अगर हम डिमांड की बात करें होम रूल लीग की, तो होम रूल लीग का सिंपल डिमांड था कि सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। क्या था, सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। इस सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब क्या है, देखिएगा। मान लीजिए ये आपका घर है, ठीक है। अब इस घर में, घर का मालिक आप है, कौन है, मालिक आप है, ठीक है। लेकिन इस घर पर अधिकारी आपका नहीं है, मालिक होते हुए भी। जो किराएदार रह रहा है, जो रेंट पे रह रहा है, वो हुकुम चला रहा है। तो आपको कैसा लगेगा, अपने ही घर में आप खुद नहीं मालिक हैं, जो रेंट पे रह रहा है वो चला रहा है घर, वो हुकूमत झाड़ रहा है, तो आपको कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना। तो सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब कि खुद हम क्या करेंगे, अब गवर्न करेंगे अपना जो है, अपने घर के अंदर जो भी करेंगे हम खुद करेंगे। चाहे प्रशासनिक की बात करें, प्रशासन की बात करें, चाहे लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस की बात करें, चाहे कोई भी लोकल चीज बनाने की बात करें,
ठीक है ना। तो वो चीज हो जाता है। इसका मतलब ये है, देखिएगा ध्यान से, कि ब्रिटिशर के अंदर तो हम रहेंगे, राइट, लेकिन यार तुम हुकूम हम पे नहीं झाड़ सकते हो। तुम रहो, ठीक है, तुम मेरे ऊपर रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी फैसला हम लेंगे, चाहे एडमिनिस्ट्रेशंस की बात करें, ठीक है, चाहे आप फाइनेंस की बात करें, चाहे लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस की बात करें, ठीक है, तुम हुकुम नहीं दोगे हमको, हम अपना चलाएंगे, कोई भी चीज चलाएंगे, ठीक है। तुम मेरे ऊपर रहो, हम तुमसे कंप्लीट 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 इंडिपेंडेंस नहीं मांग रहे हैं कि तुम हमसे कंप्लीट इंडिपेंडेंस दो, लेकिन हम सेल्फ गवर्नमेंट, अपना जो शासन है, अपना जो हक है, हम उसको मांग रहे हैं कि मेरा घर है, ठीक है, हम समझेंगे, तुम कौन हो हमको चलाने वाले, राइट। वो चीज हो जाता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि हम बात कर रहे हैं स्वराज की, किसकी बात कर रहे हैं, स्वराज की, राइट, कि हम आपसे कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं मांग रहे हैं, ठीक है ना। हम आपसे क्या मांग रहे हैं, स्वराज मांग रहे हैं। हम ना आपसे डिमांड कर रहे हैं पूर्ण स्वराज का, नहीं डिमांड कर रहे हैं, हम सिर्फ स्वराज का, कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो हम चलाएं, आप नहीं चलाएं, आप भले ही आप रहिए, ठीक है, वो चीज होता है, ठीक है। तो उसकी डिमांड थी। तो सेल्फ गवर्नमेंट द कॉन्स्टिट्यूशनल मींस पॉलिटिकल्स अवेयरनेस फैला रहे थे, जैसे पॉलिटिकल्स अवेयरनेस की, ब्रिटिशर कैसे हम लोग पे प्रताड़ित कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, ब्रिटिशर हम लोग को लॉलीपॉप्स दे रहा है, कैरोट एंड स्टिक्स दे रहा है, राइट, और हम लोग उसमें लुभा जा रहे हैं। उस रणनीति को थोड़ा सा बदलने की कोशिश की, जहां पर रणनीति, अगर हम पॉलिटिकल्स एजेंडा की बात करें, तो जहां पर पढ़े लिखे के सामने किया जा रहा था, डाइनिंग रूम में किए जा रहे थे, रूम में किए जा रहे थे, अब वही पॉलिटिकल्स एजेंडा निकल कर इस होम रूल की वजह से जन जन तक चली गई, गांव गांव तक चली गई, राइट। आज सभी लोग जान रहे थे इस चीज की वजह से। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर हम बात करते हैं मुजफ्फरपुर की, तो मुजफ्फरपुर में इसके जो स्थापना एस्टेब्लिश्ड हुआ था लीग, उन्होंने किया, कौन किया था, बाबू जनकधारी प्रसाद। किसने किया था, बाबू जनकधारी प्रसाद, ठीक है। एक्चुअली हम बात करें तो अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज की अगर बात करें, तो हमारे पास बिहार में 3 सेटअप हुआ था। पहला मुजफ्फरपुर, दूसरा सारण और तीसरा गया में। जैसे मुजफ्फरपुर, सारण, गया और चौथा पटना में, ठीक है। तो मुजफ्फरपुर से लीड कौन कर रहे थे, बाबू जनकधारी प्रसाद इस्टेब्लिश कर रहे थे होम रूल लीग को मुजफ्फरपुर में, ठीक है, जो कि महात्मा गांधी से क्या थे, एसोसिएटेड थे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और बाकी कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बाबू जनकधारी प्रसाद पूछ देगा कि मुजफ्फर कहाँ से थे, सारण से थे, गया से, मुजफ्फरपुर से लीड कर रहे थे या इस्टेब्लिश किए थे, ठीक है, होम रूल लीग को। तो ये पूछ देगा आपसे, वो क्लियर है, ये चीज पूछेगा, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिहार के लिए, क्योंकि यही पूछा जाता है, और ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूं आगे। अगर थोड़ा सा हम इस मजरूल हक की बात करते हैं, तो आप देखिएगा कि ये इनकी जो बॉर्न हुए हैं, जन्म हुए हैं 22 दिसंबर 1866 में हुआ है, ठीक है, कहाँ, बिहटा, पटना में। पास कब होते हैं, 1818 6 से पास होते हैं, स्कूलिंग करते हैं, कहाँ से, पटना कॉलेजिएट से। अगर ज्वाइन की बात करें, कैनिंग कॉलेज है लखनऊ, ही लेफ्ट द सेम ईयर ऑफ द इंग्लैंड टू द स्टडी। इंग्लैंड के लिए चले गए, सॉरी, स्टडी के लिए कहाँ चले गए थे, इंग्लैंड चले गए। तो और यही मुलाकात हुई थी इनकी गांधी जी से, किनसे हुई थी, गांधी जी से, राइट। तो ये सब कुछ नहीं पूछने वाला है आपसे। रिटर्न कब आए, 1891 में, और ये 1906 में बिकम द वाइस चेयरमैन ऑफ द बिहार कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन बने, ठीक है, वो चीज है। अगर हम बात करें तो 1917 में अरेस्ट हो गई, एनी बेसेंट को अरेस्ट कर लिया गया, राइट है ना। ये सब नहीं, ये तो नेशनल पर्सपेक्टिव हो जाता है, फिर भी देख लीजिए थोड़ा। ये 1917 की अगर बात करें तो अरेस्ट कर लिया जाता है। अगर हम बात करें तो फिर इनको छोड़ा जाता है, बहुत ज्यादा वो हो जाता है। ब्रिटिशर को लगता है कि अगर एनी बेसेंट्स को हम क्या करेंगे ना,
वो कर लेंगे, अरेस्ट कर लेंगे, तो जो मोमेंट है, जो होम रूल लीग चल रहा है ना, वो ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन इसका उल्टा हो जाता है, बैकफायर हो जाता है। बैकफायर होने का कारण कि इतना ज्यादा पॉपुलैरिटी हो चुका था एनी बेसेंट, तिलक की, कि आप समझ भी नहीं सकते हैं, राइट। तो ब्रिटिशर पे एकदम बैकफायर हो जाता है। तो इस तरीके से ये और पॉपुलैरिटी की तरफ चला जाता है। और क्या होता है ना कि आंदोलन बहुत ज्यादा, और क्या होता है, बढ़ जाता है। आंदोलन नहीं था एक्चुअली, ये पीसफुल हो रहा था, तो आंदोलन नहीं बोलेंगे, मार्क माय वर्ड, राइट। वो चीज है। तो एनी बेसेंट को क्या किया जाता है ना कि छोड़ा जाता है, रिलीज किया जाता है जेल से, राइट। और जेल से रिलीज करवाने के पीछे अमेरिका का हाथ होता है, अमेरिका प्राइम मिनिस्टर का हाथ होता है। क्लियर है? तो ये समझने की जरूरत है। अगर हम बात करें एनी बेसेंट, पूछा जाता है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बिहार पर्सपेक्टिव से, कि पटना कब विजिट की थी। तो देखिएगा 2 बार पटना विजिट करती है। पहला 18 अप्रैल 1918 में, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? आया बात समझ में? ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा कब करती है? 25 जुलाई 1818 में, ये इंपॉर्टेंट है। ये 2 फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। मतलब इनकरेज करना, लोकल वर्कर्स जो भी हैं उनको क्या करना है, इनकरेज करना है, होम रूल लीग को लेकर एजुकेशनल पर्पस को फैलाना है, ठीक है, सेल्फ स्वराज की बात करना है, सेल्फ गवर्नमेंट की बात करना है। यही सब सारा का सारा क्या था, एजेंडा था, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पर ये भी नहीं समझना है कि होम रूल लीग किसी धर्म, जाति, संप्रदाय को लेकर था, नहीं। ये कुछ नहीं समझते थे। ये मानते थे क्या कि मेरे लिए सब कुछ बराबर है, हमें सिर्फ क्या चाहिए, स्वराज चाहिए, हमारा देश, हमारा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। मतलब हमारा देश है तो हम रूल करेंगे ना, कोई और क्यों रूल करेगा। अगर मान लीजिए कोई रूल कर भी रहा है तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हक है, वो हमारा है, हम अपने अंदर का चीज चलाएंगे ना, वो चीज है, ठीक है ना। तो ये होम रूल लीग था। अगर बात करें तो ये मजरूल हक है, राइट। तो ये होम रूल लीग था, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब बिहार के पर्सपेक्टिव से। नेशनल वाइड पे नहीं जाएंगे। एनी बेसेंट के बारे में थोड़ा सा बात किए हैं, मॉडरेटर्स के बारे में बात किए हैं, एक्सट्रीमिस्ट की वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में बात किए हैं कि कैसे क्रिएट होता है कोई भी चीज, राइट। मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट रिवोल्यूशनरीज की बात किए हैं, राइट। अगर आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर में कौन कौन से पावर एक साथ है, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, यूएसए, इटली एंड जापान वर द 1 साइड थे, एक साइड थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड तुर्की एक साइड थे, राइट। ये चीज तो पूछा जाता है। यही सब फैक्ट सिर्फ आपके लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है। जब नेशनल पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे तो बिल्कुल पढ़ेंगे और अच्छे से इसको, लेकिन फिलहाल के लिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।